ये कल हमने क्या क्या देखा, कल हमने देखा पहला तो ये कि आई बराबर क्या होता है एन ई ए बी डी, क्या देखा था बोलो पहला रिजल्ट कि आई बराबर एन ई ए बी डी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। फिर हमने देखा करंट डेंसिटी, क्या देखा हमने, करंट डेंसिटी डिफाइन किया गया था आई अपॉन तो एन ई वी डी, कितना आ जाएगा एन ई, समझ गए ना। अच्छा इसकी जो डायरेक्शन होगी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ या ना। तो अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों को पता बस मैग्नीट्यूड ही पता चल रहा है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ से एक और चीज आपको समझ में आ रही है कि यार अगर मैं यहाँ पे सब कुछ पुट कर दूं साइन के साथ, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा साइन में और चर्चा, साइन की डायरेक्शन की चर्चा करें अगर तो एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो माइनस में रख दिया इनटू वीडी, समझ में आ रही है मेरी बात, अरे हाँ या ना। तो अगर आप ऐसे सोचो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर होगी, अरे इधर होगी ना, होगी कि नहीं होगी, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में बताइए, नेगेटिव ऑफ बीडी ना, तो एन ई नेगेटिव ऑफ बीडी, सही बात है कि नहीं है। अगर यह पॉजिटिव चार्ज कोई हो, अगर कैसा चार्ज हो तो जिधर बीडी की डायरेक्शन होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, जे की डायरेक्शन होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी, समझ गए कि नहीं। तो मैंने भी कल आपको यही बोला था कि जिधर करंट फ्लो कर रहा है, जिधर मान लो पॉजिटिव चार्ज होता और इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये इधर ऐसे जाता, ये वीडी इधर होता कि नहीं होता इस पे, हाँ है ना। तो एक बात बताइए, ये क्या होता, करंट इधर जाता और इसी डायरेक्शन में कौन होता, ये डीएक्स होता, हाँ है ना। तो मैंने भी आपको कल यही बोला था कि करंट की डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ, अलोंग दी लेंथ है ना, डीएक्स जिधर जिधर आप डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उधर ही तो वीडी होगा, उसी डायरेक्शन में कौन होगा, करंट डेंसिटी, क्या होगा बेटा, क्लियर है ये, ठीक है। और हमने कल करंट डेंसिटी में ये भी देखा था कि अगर किसी एंगल पे अगर आ जाए, है ना बेटा, समझ पा रहे हो कि नहीं, और मान लो मैंने ई एंगल थीटा दे दिया, यहां से कितना एंगल दे दिया, ये तो एरिया वेक्टर इधर होगा, आउटवर्ड होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, चलिए ये ए वेक्टर हो गया। अब जब करंट अगर ऐसे आ रहा है तो बेटा जेड वेक्टर ऐसे होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलिए, थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कल मैंने ये थीटा दिया था, तो ये 90 माइनस सॉरी ये थीटा था, तो ये भी थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा था, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे मैंने देखा था अगर आई आपको निकालना है तो आई कितना आ जाएगा, जे डॉट ए का कॉस, या आप ये कह सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है बताइए, ए का वो कंपोनेंट जो जे के पैरेलल है, एक ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो जे के, समझ में आ रही है मेरी बात, अरे हाँ या ना। मतलब कुल मिला के ये वाला एरिया आ गया, देखो यही तो कंपोनेंट आएगा ये वाला, अगर ये एरिया ए है सपोज, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एरिया कितना होगा, ए कॉस थीटा। अगर ये ए है, अरे ये पूरा एरिया ए है, तो ये कितना होगा बोलो, ए का कॉस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्रॉस सेक्शन आ गया पूरा कंप्लीट, ठीक, इस तरीके से हमने देखा था, ठीक है। वेरिएबल वाला भी कैसे देखा था बताओगे मुझे जल्दी, कि अगर मुझे वेरिएबल है, करंट डेंसिटी वेरिएबल है और वायर में करंट निकालना है, तो जे डॉट डी ए था या नहीं था, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल आई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। और देखा था कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है बोलिए, करंट मोबिलिटी, किसी आयंस की मोबिलिटी, हाँ वी डी वाई, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस वायर की ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी, उसमें करंट फ्लो अच्छा होगा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सेम लेंथ की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, अरे भाई हाँ है ना, V बराबर क्या होता है E डॉट L, हाँ है ना, क्लियर है ये चीज। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, इतना कल देखा था हम लोगों ने, आज इसके आगे चालू करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, आगे इन्हीं पे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार आते हैं। यहां पे देखिए ये दो क्रॉस सेक्शन दिए मैंने आपको,
ये क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स मान लेते हैं सपोज, और यहाँ पे ये जो क्रॉस सेक्शन है इसे वाई वाई मान लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक ही वायर है ना, बस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। ध्यान दे पा रहे हो, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, अलग अलग है। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको क्या दिया है, यहाँ पे I1 करंट दिया है इस क्रॉस सेक्शन पे, राइट, और इस पे करंट मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे ये I2 है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पूछूंगा यहाँ पे कि ये I1 I2 में क्या रिलेशन होगा, I1 ज्यादा होगा I2 से या I2 ज्यादा होगा I1 से, या दोनों बराबर होंगे, ये हमने अभी आपसे पूछूंगा, राइट। और क्या पूछूंगा, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर Vd1 है तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, Vd2 है। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सी ज्यादा या कौन से कम होगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान लेते हैं, E2, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। करंट डेंसिटी यहाँ J1 है तो यहाँ करंट डेंसिटी कितनी मान लेते हैं हम लोग, J2। यहाँ पे कंडक्टिविटी सिग्मा है, सिग्मा 1 है तो यहाँ पे कितनी होगी, सिग्मा 2, समझ गए। यहाँ रजिस्टिविटी रो 1 है तो यहाँ रजिस्टिविटी कितनी होगी, 2। अब इस पे कमेंट पूछे, अब मैं आपसे पूछूंगा कंपेयर दी ऑल दी थिंग्स, समझ गए। सारे पैरामीटर्स को क्या करना है, आपको कंपेयर करने हैं। कंपेयर ऑल द पैरामीटर्स, कंपेयर ऑल दी पैरामीटर्स, पैरामीटर्स एज शोन। समझ गए बच्चों, एक एक चीज पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। अब देखिए, ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे करंट में क्या रिलेशन होगा, सेम होगा, बिल्कुल सही। क्यों सेम होगा बताओ, क्योंकि जितना चार्ज एक सेकंड में इधर एंटर करेगा उतना ही एक सेकंड में यहां से बात, तो dq by dt इज सेम, dq by dt इज, समझ में आ रही मेरी बात। चलिए, तो जितना चार्ज यहां से इन करेगा उतना ही यहां से आउट करेगा, सो करंट इज सेम। बहुत बढ़िया, पहला हिस्सा सॉल्व हो गया। दूसरा, अब आपसे पूछते हैं अगर करंट डेंसिटी की बात करूं मैं तो उसमें क्या रिलेशन होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि करंट यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया, बट करंट तो इक्वल है दोनों जगह। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, I डिवाइडेड बाई ए। जहां I सेम है तो सीधा A से कंपेयर हो जाएगा, जिसका A ज्यादा उसका J कम, तो J1 इज लेस देन। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं, मान लीजिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड को कर लेते हैं पहले। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बता पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बताओगे। अच्छा एक बात बताओ, उससे भी पहले सिग्मा पे क्या कमेंट करते हो, अगर मटेरियल सेम है तो कंडक्टिविटी, वेरी गुड, तो सिग्मा 1 बराबर, और ऐसे ही क्या रजिस्टिविटी भी सेम होगी, हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक बात बताइए, यहां पे आप एक फॉर्मूला बना सकते हो, आप पता है कौन सा, करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू ई। तो यहां से भी आपको पता चलेगा कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अलोंग किसकी डायरेक्शन होगी, करंट। क्लियर है ये, और करंट करंट उसी के अलोंग होगा जिधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। क्लियर है ये, तो यहां से कुछ कंपेयर कर सकते हो कि नहीं। ये आया कैसे, J बराबर सिग्मा इंटू ई। थोड़ा सा मैं यहां बताता हूं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोलते हैं इसे, है ना। थोड़ा सा बता देता हूं, माइक्रोस्कोपिक भी क्यों बोलते हैं वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूं। थोड़ा देखिए बच्चों, I बराबर क्या आपने पढ़ा था कल, NEA, कोई गलत बात तो नहीं पढ़ ली यहां तक। तो A का डिवाइड कर दूंगा तो बेटा J आ गया अपना, I डिवाइडेड बाई A, तो कितना आ गया, NEBD आ गया ना। अब BD का वैल्यू पुट कर दो आप, तो NEEE बाई इंटू, अब कांस्टेंट वैल्यू से आगे कर लो बेटा, NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय इनटू E वेक्टर, हाँ या ना। अच्छा अब बताइए J वेक्टर, ये तो सिग्मा बोला था मैंने, सिग्मा इंटू
आया कि नहीं आया? अब इसको मैं माइक्रोस्कोपिक क्यों बोल रहा हूं, सोचो एक बार। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई वायर है, अगर कोई इस वायर के मुझे डीए एरिया पे अगर स्टडी करनी है, कितने एरिया पे स्टडी करनी है? अगर करंट की स्टडी करनी है तो क्या वो करंट डेंसिटी से कर सकता हूं? अरे डी आई बराबर जे इंटू डी ए, हाँ या ना? अरे बोलो, तो जे की मदद से क्या यहाँ डी आई करंट निकाल सकता हूं कि नहीं? अगर जे बताए मुझे तो डी ए क्या हो गया? माइक्रोस्कोपिक वेरी वेरी स्मॉल टर्म हो गई ना जे डी ए तो। अरे भाई हाँ या ना? इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया हो गया ना, तो वहां भी हम करंट की स्टडी कर सकते हैं कि नहीं? अरे क्लियर है ये चीज? तो इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं इसे, वेक्टर फॉर्म में ही तो है ये। अरे बोलो यार, और माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ भी बोल सकते हो आप। तो इस रिलेशन से आपने सीधा सीधा कह दिया कि जहां पर जे ज्यादा होगा वहीं पे, समझ गया कि नहीं? तो जे ज्यादा कहां पे है? यहां पे है ना? जे कहां पे ज्यादा है? यहां पे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो E2 इज ग्रेटर देन इन मैग्नीट्यूड, समझ गए कि नहीं? अच्छा एक और चीज, आप थोड़ा सा और लॉजिकली भी सोच सकते थे, ये ऐसा है थोड़ा सा टेपर है ना ये। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे होंगी बेटा, अरे बोलिए, नहीं होंगी क्या? कि इलेक्ट्रिक फील्ड कट तो नहीं करेंगी है ना, कट नहीं करेंगी, कर्व हो जाएंगे ऐसे, ओके। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मोर क्लोज मोर इंटेंसिटी, हाँ या ना? अरे तो कई बार पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है कि मोर क्लोज मोर इंटेंसिटी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मोर क्लोज है तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी क्या होगी इनकी? ज्यादा होगी, समझ गए ना? यहाँ थोड़ी दूर दूर है यहाँ के कंपैरिजन में, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी? कम। तो इसके साथ में आगे बढ़ते जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझ गए कि नहीं? चलिए, तो अभी हमने कंपेयर जे भी कर लिया, वीडी भी कर लिया, आई भी कर लिया, E1 भी कर लिया और ये दोनों भी कर लिए। बताइए अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे भाई हाँ या ना? क्लियर है ये? चलो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे थे है ना, और आपको समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके से इनको अप्रोच करेंगे, तो अब तो बहुत इजी हो गए, नोट डाउन कर लो।